अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा CSS 2025 के लिए एमपीटी का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी आज पहली क्लास है जिसकी रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। बेसिकली एमपीटी स्टैंड्स फॉर एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है और ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में और इसकी पहली दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन 2022 में हुई थी और तब से जो है वो ये एनुअली बेसिस पे ये आपका टेस्ट जो है वो मेन एग्जाम से पहले कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है एमपीटी से। तो इसमें आपके 200 एमसीक्यूज होंगे जिसके लिए आपको 200 मिनट जो है वो अलॉट किए जाएंगे। इट मींस 1 मिनट एक एमसीक्यूज के लिए। और अब ये जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट एक एमसीक्यूज को ही देंगे। कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आपके 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, कुछ 2 मिनट के अंदर होंगे, कुछ 10 सेकंड्स के अंदर हो जाएंगे। सो टाइम चेंज होता रहेगा बट एवरेज जो है वो अगर देखा जाए तो 200 एमसीक्यूज के लिए 200 मिनट आपको दे दिए गए हैं। उसके बाद बेटा इसकी सिलेबस को डिस्कस कर लें। तो सिलेबस के अंदर जो है वो आपका उर्दू एक कंपल्सरी आपके कंपल्सरीज में इंक्लूड नहीं है बट यहाँ पर जो है वो इसको शामिल किया गया है जिसमें आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे और ये बेसिक उर्दू ग्रामर का जो है वो पोर्शन इसमें पूछा जाएगा। इस्लामियात फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स और इसके मुतबादिल नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो है वो सिविक्स एंड एथिक्स वगैरह से जो है एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो ये 20 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। इसके अंदर इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज होंगे जिसमें इंग्लिश की वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन ये जो है वो आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद बच्चे आपका जो एबिलिटी पोर्शन है जिसमें आपकी जनरल एबिलिटी विच इंक्लूड्स बेसिक अरिथमेटिक, फिर आपकी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये सारी की सारी जो है वो इस एबिलिटी पार्ट में से होगी जिसमें आपके 60 एमसीक्यूज होंगे। एंड लास्टली आपका जनरल नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, यहाँ से आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे। तो बेटा ये जो है इसके ओवरऑल सिलेबस है और इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से जो है वो ये तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपने 33% मार्क्स लेने हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए। 33% मार्क्स का मतलब है 66 आउट ऑफ 200। 66 आउट ऑफ 200 मार्क्स आप जब लेंगे तो आपका जो ये टेस्ट है ये पास कंसीडर होगा। अब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बड़ी आसानी के साथ अगर गेस करके भी आंसर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। किसी किस्म के नेगेटिव मार्किंग का डर जो है वो नहीं है आपको। उसके बाद बेटा अगर रूल्स की बात करें इसके, तो रूल्स की मैंने जैसे आपको बताया कि 200 एमसीक्यूज का ये टेस्ट है और 200 मिनट्स के लिए जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। सेकेंडली ये एनुअल बेसिस पे जो होगा और इस साल में एक दफा ही होता है, 2 दफा या 3 दफा नहीं होता और इसको रिटर्न एग्जाम से जो है वो पहले कंडक्ट किया जाता है। दूसरी चीज, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए है। इसकी वैलिडिटी जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए है। मतलब अगर आपने 2025 का टेस्ट देना है सीएसएस का तो ये वाला आपका जो है सिर्फ 2025 के लिए होगा। अगर आप इसको 2026 के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए आपको दोबारा से इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो है आपको ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है और कोई इसके डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो नहीं भेजने एफपीएससी के ऑफिस में। नेक्स्ट चीज, जो आपकी ओरिजिनल ट्रेजरी स्लिप है वो आपसे पेपर वाले दिन जो है वो ले ली जाएगी। ठीक है, वो आपसे जो है वो पेपर वाले दिन ले ली जाएगी तो आपने उसे संभाल के रखना है। उसके बगैर फिर आपका जो है वो पेपर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर कंडक्ट भी किया जाए तो फिर आपको 10 दिन के अंदर जो है वो स्लिप उनको भेजनी होती है। उसके बाद ये रिजल्ट आपका जो है वो
इनकी वेबसाइट के ऊपर ही अनाउंस होगा। नॉर्मली पेपर होने के 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जब ये टेस्ट रिजल्ट आ जाता है, फिर आगे डिले हो जाए तो वो गवर्नमेंट की अपने या इनके अपने जो है वो मामला होते हैं। अदरवाइज 20-25 दिन के अंदर इसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। इसकी जो की है वो फौरी तौर पे जो है वो शाम तक शेयर कर दी जाती होती है आपकी जो है वो इसकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद इसमें कोई लिमिट्स नहीं है फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब आप जितनी बार मर्जी देना चाहें दे सकते हैं, जब तक आपकी सीएसएस की जो है वो देने की एज है या आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, तो आप इसको जो है वो बार बार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन जिनकी लिमिट्स खत्म हो चुकी हैं, जिन्होंने अपनी 3 अटेम्प्ट्स यूज कर ली हैं, वो इस टेस्ट को जो है वो नहीं दे सकते। तो ये बच्चे इस टेस्ट की जो है वो इस टेस्ट के बारे में थोड़ी सी आपको मैंने बेसिक्स बताई हैं। अब इसके बाद इसके अंदर या जी ये जो सेशन है इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? बेटा इसकी ड्यूरेशन जो है वो आपकी 1 मंथ है। 1 मंथ के अंदर जो है वो हम लोग इसका जितना भी सिलेबस है वो सारे का सारा कवर करेंगे। नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर मॉक टेस्ट भी इंक्लूड हैं जो कि आपके 10 होंगे, 10 मॉक टेस्ट होंगे जो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपसे जो है वो लिए जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट के बाद अब बच्चे इसकी ये जो मॉक टेस्ट है 10, ये बिल्कुल जो है वो आपके सारे सिलेबस में से लिए जाएंगे और बिल्कुल एफपीएससी के पैटर्न पे लिए जाएंगे। और इंशाल्लाह इस पूरे सेशन के बाद आप जब पेपर देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर आएगा बाकियों के निस्बत। अब बच्चे ये सेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी पर्सन इसको जो है वो आके ज्वाइन कर सकता है और इसमें जो है वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसका लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें। उसके बाद बच्चे अब थोड़ा सा जो है ना एक आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो बता दिया जाए। बेटा नेगेटिव एस्पेक्ट इसका पहले मैं डिस्कस करूंगा, पॉजिटिव बाद में। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को फिल्टर किया जाए और सिर्फ वही बच्चे सामने आए जो कि डिजर्विंग हैं और जिन्होंने जो है वो सीरियस होकर तैयारी की है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं की गई, किसी किस्म की कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं लिखी गई या सेट की गई कि पंजाब के बच्चों के लिए ये थ्रेशोल्ड होनी चाहिए, सिंध के बच्चों के लिए ये थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। कोई भी पर्सन जो 66 मार्क्स लेगा वो इसको पास कर सकता है। अब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बगैर तैयारी के भी अगर जाएं पेपर में और आप सारी ऑप्शन सी करके आ जाएं तो भी आपके 50 नंबर इसमें आने के जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको पास कर सकते हैं। तो मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस टेस्ट, कि अगर इसमें आपने कोई नेगेटिव कोई थ्रेशोल्ड नहीं सेट करनी, कोई नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं करानी, कोई आपने जो है वो क्राइटेरिया सेट नहीं करना एग्जाम का या इसके जो है वो स्क्रीनिंग का, तो फिर इसका फायदा कोई नहीं है। फिर ये जो एक अननेसेसरीली प्रैक्टिस बच्चों को दे दी गई है, एक अननेसेसरी बर्डन बच्चों पे डाल दिया गया है और जो अपनी मेन एग्जाम की तैयारी को छोड़ के इसकी परेशानी में पड़ जाते हैं। और वो बच्चे जो परेशान होते हैं वो तो फिर थोड़ा सा उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आप सीरियसली 2025 की अटेम्प्ट के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये टेस्ट आपका फेल नहीं होना चाहिए। इसमें आपको इतना कंपलसरी इसके अंदर प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए इस लेवल पे आके अक्टूबर तक कि आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ इसको जो है वो पास कर सकें, क्योंकि इसमें कोई नई चीज ऐसी नहीं आएगी जो आपने पहले कभी ना पढ़ी हो सिवाय उर्दू के। तो इस टेस्ट को लेके डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ इसकी तैयारी करें, बल्कि इसके साथ आपकी कंपलसरीज की तैयारी और ज्यादा बेहतर जो है वो हो सकती है। ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि बस एक तरह से आपके जो है वो एमसीक्यूज की तैयारी इसमें हो जाएगी। वो बच्चे जो 220 मार्क्स के एमसीक्यूज जो उनके कंपलसरीज और ऑप्शनल्स में आते हैं उसको जो है वो तो उसकी तैयारी बच्चे जो है वो यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो आप कंपलसरी के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे को छोड़ के उनके एमसीक्यूज आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका जो है वो सामने नजर आता है। तो ये बच्चे सारे का सारा जो है वो इसका जो भी मेथड था, जो भी इसका क्राइटेरिया था वो मैंने डिस्कस कर दिया है।
ये क्लासेस बच्चे आपकी लाइव जूम पर भी होंगी और इनकी रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर जो है वो अवेलेबल होगी। आप इसको यूट्यूब के ऊपर जो है वो इनकी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस जो है वो अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें। सेकेंडली, लाइव क्लासेस में भी आए, सिर्फ सिर्फ आप जो है वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग के ऊपर रिलाई ना करें। और अगर आपका मकसद सिर्फ यूट्यूब की रिकॉर्डिंग ही लेना है तो फिर ये क्लासेस जो है वो लाइव की बजाय यूट्यूब के ऊपर ही रिकॉर्डिंग सेशन की सूरत में जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। इसके बाद बच्चे अब आपके साथ थोड़ा सा जो है वो स्केजुअल इसका शेयर कर दिया जाए तो इसकी आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। और इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैंने जो बेसिक्स इसकी बतानी थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। सेकेंडली, कल जो है वो आपकी इंग्लिश की क्लास होगी 3 बजे। इसकी टाइमिंग अभी अर्ली डेज में जो है वो 3 बजे होगी। और फ्रॉम नेक्स्ट वीक मंडे टू ट्यूसडे इसकी टाइमिंग 12 बजे होगी। वेडनेसडे टू थर्सडे इसकी टाइमिंग भी 12 बजे होगी। लेकिन फ्राइडे को जो है उसकी टाइम जो है वो शाम के 3 बजे होगी। तो 5 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस होंगी। आज की जो इंट्रोडक्टरी क्लास है ये बस इतनी ही थी। इसके अंदर आपके जो है वो जितने भी क्वेश्चंस थे उनको जो है वो डिस्कस किया गया, मेथड बताया गया कि हम किस तरीके से क्लासेस को लेके चलेंगे। कल से जो है वो आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और फर्स्ट क्लास हमारी जो है वो इंग्लिश की होगी, जिसमें हम इंग्लिश की जो है वो बेसिक्स उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी शेयर कर दी जाएगी और लाइव भी आप इसको जो है देख पाएंगे। शुक्रिया। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लास्टली बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बराए मेहरबानी आप इसको भी सब्सक्राइब करें ताकि बगैर सब्सक्रिप्शन के जो है वो वीडियोस को ना देख सकें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।